पाकिस्तान सिफारती कामयाबियां समेट रहा है, दिफाई लिहाज से मजबूत तर होता चला जा रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे अजली दुश्मन भारत को ये बात यकीनन हजम नहीं हो रही। अब यौम आज़ादी भी करीब है, इस बार यौम आज़ादी का जश्न मना पाएगा भारत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम बर्बादी का तो ज़रूर मना लेगा। देखें, अभी बर्बादी तो उसकी हो गई है और ठीक-ठाक हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। बिल्कुल। अभी तो वो तैयारी करे कि कॉकरोच जनता पार्टी ने उसको नेक्स्ट टारगेट क्या देना है। अब वो नेक्स्ट किसका इस्तीफ़ा माँगेंगे हम्म। और नेक्स्ट जो है वो उनकी क्या डिमांड रहेंगी। तो अब नरेंद्र मोदी के हाथ में बात नहीं है और सही। फिर दुनिया के अंदर जो वो हज़ीमत उठा रहा है, तमस्खर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तमस्खर बन के रह गए हैं, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी तमस्खर बन रहा है और नेतन्याहू के साथ भी यही होगा। आप याद हम्म। रखिएगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम इंसानियत के खिलाफ रहे। इन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। किसी ने मिनाब की बच्चियों को कत्ल किया, जी। तो किसी ने जो है वो मुसलमान कश्मीरियों का खून बहाया और किसी ने जाके वहाँ गज़ा के अंदर 70,000 75,000 लाशें गिरा दिए। हम्म। ये तमाम जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला ये इनका मुकद्दर जहन्नम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी का, उनको ये भी प्रॉब्लम दे रहा है ना कि इस टाइम पे पाकिस्तान का ये जो इत्तेहाद है, जी। इसके ऊपर वो उनका एक ही बयान रोज़ाना आ रहा है, वी आर क्लोज़ली वॉचिंग। तो हम्म। भाई कितना क्लोज़ वॉच करना है? इतनी देर में तो आँखें थक जाएँगी, कुछ काम सही है। करो। तुम्हारे पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है, अगर तुम नहीं करोगे, तो फिर अगली दफ़ा फिर पाकिस्तान के साथ पंगा ना लेना, हम्म। क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान वैसे भी अब तुम्हें किसी खाते में पसंद डालता ही नहीं है। पहले एक सही है। ज़माना था जब हम कहते थे कि भारत के साथ कोई मुकाबला, अब पाकिस्तान बहुत आगे चला जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल। भारत आइसोलेशन का शिकार है इंटरनल और एक्सटर्नल। हम्म। इंटरनल सतह के ऊपर जो उसके मुल्क के अंदर इस टाइम पे आज़ादी की मूवमेंट शुरू हो गई है, उसने भारत को बौखला के रख दिया है और भारत इस टाइम पे अंदर से इम्प्लोजन का शिकार है बिल्कुल और ये ऐसे ही। इम्प्लोजन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक तरफ कौमियत की बुनियाद है तो दूसरी तरफ मज़हब की। हम्म। तीसरी जानिब जो है वो अंदरून जो हिंदुओं के अंदर तफरीक है, वो अपनी जगह ले रहा है। जो ब्राह्मण हैं वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं बकौल उनके और नरेंद्र मोदी जो अब मैं आज ही देख रहा था कि वो एक बड़े ही सीनियर जो ऑफिसर हैं फौज के उनके, वो ये कह रहे थे कि काश के हमारा प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होता तो इस किस्म की जाहिलाना गुफ्तगू ना कर रहा होता। अगर नरेंद्र मोदी के हवाले से ये बातचीत आ रही है, उसके अपने मुल्क के अंदर जहां इवन ये भी बात हो रही है आरएसएस के अंदर और खुद बीजेपी के अंदर कि उसको रिटायर हो जाना जी। चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे वो कहते हैं कि इसने बीजेपी का भी सत्यानाश कराया हम्म। और भारत का तो सत्यानाश हो ही गया है। जो छोटा मोटा नाक है वो अगर बचा लें तो ठीक है, नहीं है तो फिर पाकिस्तान के पास आए ना, तो इस बार तुम्हारा वो हाल करना है कि तुम तारीख बताने के काबिल नहीं रहोगे। यकीनन ऐसा ही है। डायरेक्ट हमला करने के तो अब शायद वो सोच भी नहीं सकते, उनके सिंदूर की डिबिया भी टूट गई है।